हेलो स्टूडेंट्स, आज बताने वाले हैं गुणनखंड एकदम इजी से इजी तरीका से। केवल ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखना होगा, थोड़ी सी देखकर छोड़ना ही देना है। टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं। ये सब एग्जामिनेशन में आने वाला है क्वेश्चन, इसी तरह का गुणनखंड एग्जाम में आएगा। तब हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला लिखेंगे, एक ही फार्मूला से दोनों फार्मूला के बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहले इसको याद करना होगा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। अगर इस फॉर्म में दिया रहे तो इसका फार्मूला यानी फैक्टोराइज क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बस ये मेन हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला पर ये सब फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखकर ध्यान देना होगा, ए क्यू होना चाहिए प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3a इंटू बी इंटू सी, तब ये जाकर हम लिख सकते हैं। तो इस पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab प्लस 1। अब यहाँ पर Q, ये Q हो गया बी क्यू, यहाँ ये तो इसको इधर ला देंगे तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू और 1 को लाएंगे तो क्या होगा, 1Q का 1 ही होता है। अब माइनस 3a इंटू बी और सी के स्थान पर 1। तो ध्यान देना, ए के स्थान पर ए, बी के स्थान पर बी, सी के स्थान पर 1, यानी सी जहाँ सी होगा वहाँ 1 लिखेंगे। तो ये इस बार ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस 1, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस ए बी माइनस बी सी, तो बी हो जाएगा माइनस सी ए, तो यहाँ ए हो जाएगा। हो गया फैक्टराइज। अब सेकंड में क्या है, 8x³ प्लस y³ प्लस 27 माइनस 18axyz। अभी जो दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और 3abc के फॉर्म में। तो 8 किसका क्यू होता है, 2 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो 2x का होल क्यू, ये हो जाएगा y क्यू, ये हो जाएगा 3q माइनस, इसको 3abc के फॉर्म में लिखना है। 3a के स्थान पर क्या है 2x और y के स्थान पर y और z के c के स्थान पर 3। तब चेक कर लेंगे, ये 8 हो गया, y 27 हो गया, 3 में 2 से 6, 6 में 3 से 18xy, इसमें z नहीं है, यहाँ z लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में z नहीं है। तब हम क्या करेंगे, a के स्थान पर ये b c लिखेंगे। तो 2x प्लस y प्लस 3, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9। अब ए बी तो 2xy तो माइनस 2xy, इसमें इससे तो -3y
अब इसमें इससे तो 2 3 या 6 -6x फैक्टराइज हो गया। ये आ गया समझ में। तो ये 2 आ गया समझ में। यहाँ पर केवल q दिया हुआ है, 3abc नहीं दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर उसी फार्मूला से इसको अलग थोड़ा लिखेंगे। क्या अलग लिखेंगे, यहाँ पर इसमें कंडीशन दिया रहेगा व्हेन a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो a प्लस b प्लस c के स्थान पर यदि हम 0 लिख देते हैं तो किसी नंबर में 0 से इंटू कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या आएगा 0, 0 में इसे इंटू करेंगे तो 0। तो यहीं पर फार्मूला आ गया। अब फार्मूला क्या आया बाबू, देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 था, तो जो इक्वल टू ये 0 हो गया। अब यहाँ पर ये फार्मूला हुआ a प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा 3abc हो गया। अब ये मेन फार्मूला, अब इसको मिटा देते हैं बस। तो ये फार्मूला हो गया क्या, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो a क्यू बी क्यू सी क्यू रहेगा, इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है y माइनस जेड का होल क्यू प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यू प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यू। तो a इक्वल टू मान लेते हैं y माइनस जेड, बी इक्वल टू मान लेते हैं जेड माइनस एक्स और c इक्वल टू मान लेते हैं x माइनस वाई। अब a प्लस बी प्लस सी जोड़ते हैं तो एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, यानी 0 आ गया। व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो क्या फार्मूला होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। अब a का क्या माने थे, तो y माइनस जेड का होल क्यू प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यू प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यू इक्वल टू 3abc, 3y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। यही फैक्टराइज हमारा आ गया। आ गया समझ में। अब यहाँ पर माइनस दे दिया है तो एक सिखा देते हैं। देखो ये चीज सीखना होगा, जिसे माइनस एक्स प्लस वाई का होल क्यू दिया है, इसको अगर -1 इंटू एक्स प्लस वाई का अगर होल क्यू भी लिखेंगे तो यही आएगा। -1 का क्यू माइनस एक्स प्लस वाई का क्यू, इसका मतलब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यू लिखें या माइनस एक्स प्लस वाई का होल क्यू लिखें, दोनों सेम है। आ गया समझ में। यानी माइनस को 3 बार इंटू करेंगे तो माइनस होगा,
इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इसको खाली समझ लेना होगा। जिसे x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस दिया है, तो जब हम यहाँ प्लस लिखेंगे तो अंदर में माइनस डाल देंगे। बस यही सीखना था। तो यहाँ पर अब ये है 4 में दिया हुआ है 2x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 2y माइनस x का होल क्यूब। तो इस फॉर्म में लिखना है हमको, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस लिख दिए, यानी माइनस को अंदर डाल देंगे, तो माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 2y माइनस एक्स का होल क्यूब। अब इसको ABC मान लेते हैं। लेट a इक्वल टू 2x माइनस वाई, b इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, c इक्वल टू क्या होगा 2y माइनस एक्स। अब यहाँ चेक कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, माइनस एक्स माइनस 2x और 2x 0, माइनस वाई और 2y तो 0 हो गया। तो क्या आया मेरा 0। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे 3ABC। तो डायरेक्ट लिख देंगे 3, ए के स्थान पर क्या लिखेंगे 2x माइनस वाई और फिर माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 2y माइनस एक्स। अब इसके बाद आंसर लिखना होगा तो माइनस में भी लिख सकते हैं प्लस में। जैसे इसका आंसर 2 तरीका से लिख सकते हैं। इसमें से माइनस कॉमन ले लिए -3, तो ये हो गया 2x माइनस वाई, अब माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई। अब ये हो गया 2y माइनस एक्स। ये भी आंसर सही है। फिर अगर इसको चेंज कर दे या इसको चेंज कर दे, यदि फिर इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 2x माइनस वाई एक्स प्लस वाई x माइनस 2y। तो इसका आंसर ए भी सही है, ए भी सही है। आ गया समझ में। अब देखो, अब ये 5 क्वेश्चन। तो 5 में है क्या ए क्यू बी माइनस सी का होल क्यू प्लस बी क्यू सी माइनस ए का होल क्यू माइनस सी क्यू अब बी माइनस ए का होल क्यू। अब क्या करते हैं कि ये जो ए है इस पर भी क्यू है, इस पर भी क्यू है, तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा ए बी माइनस ए सी का ये होल क्यू प्लस बी सी माइनस ए बी का हो गया होल क्यू। अब यहाँ पर प्लस लेंगे तब बी ए इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा, तब प्लस सी ए माइनस बी सी का होल क्यू हो गया। ए क्यू बी क्यू सी क्यू के फॉर्म में आ गया। अब इसको मान लेते हैं x, ए बी सी दिया है तो x मान लेते हैं। x इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, वाई इक्वल टू बी सी माइनस ए बी, जेड इक्वल टू सी ए माइनस बी सी। अब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, ए बी कैंसिल, बी सी ए सी, तो क्या आ गया 0। तो एक्स क्यू इसको क्या माने थे x y z,
तो होगा क्या इसका आंसर 3xyz। तो हो गया 3x के स्थान पर AB माइनस AC, y के स्थान पर BC माइनस AB, CA माइनस BC, CA माइनस BC। तो 3 हो गया। ये दोनों में A कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा B माइनस C। दोनों में B कॉमन ले लेते हैं तो C माइनस A। दोनों में C कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा A माइनस B। हो गया 3ABC, 3ABC। अब जो बच्चा वो सजा देंगे A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। हो गया गुणनखंड। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट गुणनखंड यानी फैक्टराइज बतलाए। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके।